बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं और कुछ मुख्तलिफ चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि द प्रोफेसर्स एकेडमी टीपीए के फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर से हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जनाब, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है इसको, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। पहला एमसीक्यू है, दिस वैल्यू हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अब हमने इनमें वो वैल्यू देखनी है जिसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, पॉइंट के साथ वाले ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। इसमें 1 2 3 4 ये वैल्यू जो है पांचों सिग्निफिकेंट फिगर्स है। दिस पेयर ऑफ गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इनमें से किसमें मॉलिक्यूल्स जो है वो सेम है? तो इसके लिए मॉलिक्यूल सेम तब होते हैं जब मोल्स सेम हो। तो मोल्स निकाल के देख लेते हैं। 10 ग्राम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मोल्स डिफरेंट आएंगे क्योंकि दोनों के मॉलिक्यूलर मासेस डिफरेंट है। 50 ग्राम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स डिफरेंट आएंगे क्योंकि दोनों के मासेस डिफरेंट है। 2 ग्राम हाइड्रोजन भी 1 मोल, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 मोल। तो जवाब है इसका ये। अभी भी पूछा हो ना सेम नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स का, तो मोल्स निकाल लें और मॉलिक्यूल्स अगर मोल्स बराबर है तो मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे। 16 ग्राम ऑफ SO2 एट STP विल ऑक्यूपाई दिस वॉल्यूम। STP पे वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है मोल मल्टीप्लाई बाय 22.41। सबसे पहले जो इसका मास दिया हुआ है SO2 का, इस मास को कन्वर्ट करेंगे मोल में। 16 डिवाइडेड बाय 64 ये आ जाएगा 0.25। इसको 22.41 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस विल बी दिस वन। द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज मेजर्ड। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन किस टेम्परेचर प्रेशर पे निकालते हैं? तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर पे निकलता है। इफ हीट सप्लाई टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क डन इज। अगर हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे सप्लाई करेंगे तो जब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो वर्क डन क्या होगा? जीरो। दिस इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इनमें से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है? तो इंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। The energy of activation for a certain reaction is 75 kilojoule per mole. एक reaction की energy of activation 75 kilojoule per mole है. In the presence of negative catalyst, its activation energy will be. Negative catalyst add करने पर activation energy क्या होगी? तो जवाब है 75 किलोजूल पर मोल ही रहेगी। क्यों? नेगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। हाँ, अगर यहाँ पॉजिटिव कैटलिस्ट होता तो फिर हम ये आंसर पे टिक करते, क्योंकि पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। The unit of rate constant for zero order reaction is. Rate constant का यूनिट जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए क्या होगा? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन वाला ही होता है, मोल dm क्यूब -3 और सेकेंड इनवर्स। ठीक है जनाब, आगे की तरफ बढ़ते हैं इन एमसीक्यूज के बाद। ओके, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ सक्रोज इज। हाइड्रोलिसिस जो होती है ना बेटा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है और सक्रोज की हाइड्रोलिसिस बुक में एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर। 1 जूल इज इक्वल टू डैश कैलोरी। तो याद रखिएगा 1 कैलोरी बराबर होती है 4.18 जूल के। तो बच्चे समझते हैं कि 1 जूल भी 4.18 कैलोरी के बराबर होगा। नहीं, इसको यहां से यहां ले आए। जब 1 को 4.8 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.239। दिस कंपाउंड डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें से किस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है? तो जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन का ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन के अलावा किसी चीज से बॉन्ड बनाओ, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो CH4 जवाब है। इन HF दिस ओवरलैप इज प्रेजेंट। HF में कौन सा ओवरलैप प्रेजेंट है? H तो S ऑर्बिटल यूज करता है और F फ्लोरीन हाइड्रोजन है वो P ऑर्बिटल यूज करता है, HF। द यूनिट ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया हुआ, उसका Kc का यूनिट पूछ रहे हैं। सबसे पहले देखें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के मोल्स। अगर दोनों तरफ मोल बराबर हैं तो फिर कोई यूनिट नहीं होगा। तो प्रोडक्ट साइड पर और रिएक्टेंट साइड के मोल देखते हैं। रिएक्टेंट साइड पे 2 मोल है और 1 + 1 2 मोल प्रोडक्ट साइड पे भी है। दोनों तरफ मोल बराबर हैं तो Kc का कोई यूनिट नहीं होगा। आयनाइजेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन। आर्रेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन चैप्टर नंबर 7। आयनाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती? पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे आयनाइजेशन डिपेंड नहीं करती। करंट पास करने पे जो फिनोमेना होता है उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। The radius of third orbit of hydrogen is n
स्क्वायर इंटू 0.529। बोहर्स थ्योरी चैप्टर नंबर 3। n कितना है 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय 0.529 it will be 4.761। for 3D orbital the value of n and l is 3 है तो n तो 3 होगा और l d orbital के लिए 2 होता है तो 3 and 2। this quantum number describe the shape of orbital azimuthal quantum number। on rise of every 10 Kelvin temperature rate constant is, ये लॉ ऑफ थंब रेट चैप्टर नंबर 8। ऑन राइज ऑफ एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 केल्विन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2 तो डबल कह दीजिए इसको। इन HCl2 एक्टिव सेट्स बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर आर HCl2 सल्फर सेंट्रल एटम ग्रुप 6A का एलिमेंट आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के साथ शेयर कर लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के साथ शेयर कर लिया, 6 थे इलेक्ट्रॉन क्योंकि ग्रुप 6A का एलिमेंट है तो एक पेयर ये रहा और एक पेयर ये रहा। तो एक्टिव सेट होगा 1 2 3 4। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इन तीनों में से कोई हो सकता है। बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर भी 2 है तो 4 2 2। इन BF3 द बॉन्ड एंगल है, पहले तो BF3 का ज्योमेट्री पता होनी चाहिए। बोरॉन ग्रुप 3 का एलिमेंट है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है और एंगल होगा फिर 120 डिग्री। इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिएक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट, कैटलिस्ट ऐड करने से इक्विलिब्रियम पे कोई असर नहीं पड़ता। इक्विलिब्रियम ऑफ दिस रिएक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर, कौन सा इक्विलिब्रियम है जिसके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा? तो जनाब जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर मोल्स बराबर होते हैं ना तब प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इस वाली इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर है, इस वाली इक्वेशन पर इक्विलिब्रियम पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, 22 MCQs हमने कर लिए। फॉर दिस रिएक्शन Kp इज ग्रेटर देन Kc। Kp Kc से ग्रेटर किस रिएक्शन के लिए? बस याद रख लो, जब प्रोडक्ट के मोल ज्यादा होते हैं तो Kp ज्यादा होती है, प्रोडक्ट के मोल कम होते हैं तो Kp कम होती है। अब इन इक्वेशंस में किस में प्रोडक्ट के मोल ज्यादा है? यहाँ प्रोडक्ट 2 हैं और रिएक्टेंट 4 है तो ये नहीं हो सकता। यहाँ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बराबर है तो Kp Kc बराबर होंगे। यहाँ प्रोडक्ट के 2 मोल है, रिएक्टेंट 1 है तो यही हमारा आंसर है। The color of universal indicator in acidic medium is red होता है। अल्फा रेज कंसिस्ट ऑफ, हीलियम न्यूक्लियाई है तो 2 प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन होता है, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी एंगुलर मोमेंटम इज NH/2 इस फॉर्मूले से निकलता है। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट इज कैलकुलेटेड बाय n²। n² से निकलते हैं किसी भी ऑर्बिट के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, ये अगर निकालना है तो n² इसका फॉर्मूला है। ओके 28 E/m ऑफ कैथोड रेज डिपेंड्स अपॉन, चार्ज टू मास रेशियो कैथोड रेज का किस पे डिपेंड करता है? तो जनाब नन ऑफ दीज, ना गैस पे करता है, ना इलेक्ट्रोड पे करता है, ना ग्लास पे करता है, किसी पे नहीं करता। मोटर ऑयल ग्रेडिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ विस्कोसिटी। Vapor pressure of 10 liter water at 298 Kelvin is 24 torr. The vapor pressure of 100 liter water at 298 Kelvin is 24 ही रहेगा। टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम बढ़ने से वेपर प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। The correct order of rate of diffusion of hydrogen, methane, helium and oxygen is, तो मॉलिक्यूलर मासेस निकालो। हाइड्रोजन 2, मीथेन 16, हीलियम 4, ऑक्सीजन 32। तो सबसे ज्यादा तो हाइड्रोजन होगा, फिर हीलियम, फिर मीथेन, फिर ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, ऑक्सीजन, दिस इज द आंसर। जिसका मॉलिक्यूलर मास कम उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा, इसीलिए हाइड्रोजन 1 पे है, मीथेन 2 पर है, सॉरी हीलियम 2 पर है, मीथेन 3 पर है और ऑक्सीजन 4 पर है। प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज डैश देन मॉइस्ट गैस, लेस देन, क्योंकि ड्राई गैस के प्रेशर में वेपर प्रेशर शामिल नहीं होता। The shape of calcite is, calcite ये कैल्शियम कार्बोनेट की एक आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप है और कैल्साइट की शेप होती है ट्राइगोनल। दिस इज नॉट द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, इनमें से कौन सा विस्कोसिटी का यूनिट नहीं है? डाइन्स पर सेंटीमीटर, ये सरफेस टेंशन का यूनिट है। पॉइज और न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये दोनों विस्कोसिटी के ही यूनिट्स हैं। दिस आयन एटम इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद S-2, जिसका एटॉमिक नंबर है 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन इन तीनों में से किसमें है? इसमें तो 20 है,
इसमें 15 थे, -3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, तो इसमें 18 है। याद रखिएगा बेटे, एटॉमिक नंबर बता रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन -2 का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, तो 16 + 2 18। सिमिलरली यहाँ 15 था, 15 में -3 चार्ज है, तो 15 + 3 कितना हो गया, 18। On decomposition of 2 mole of calcium carbonate, इक्वेशन दी हुई है, the volume of carbon dioxide produced at STP is। देखो भाई, 1 मोल की डीकम्पोजिशन से 1 मोल बन रहा है स्टेशियोमेट्री, तो 2 मोल की डीकम्पोजिशन से कितना बनेगा, 2 मोल। तो वी हैव 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एसटीपी पे वॉल्यूम पूछ रहे हैं, तो बताया आपको एसटीपी पे वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला V इज इक्वल टू N इंटू 22.41। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल, 2 को मल्टीप्लाई बाय 22.41 कर दिया, आंसर आ गया 44.8। ठीक है जी, ओके। अब इसके बाद दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है रिडक्शन, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना, इलेक्ट्रॉन का गेन होना, हाइड्रोजन का ऐड होना। इसमें देखें तो हाइड्रोजन लॉस हो रही है, तो ये तो ऑक्सीडेशन है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ये भी ऑक्सीडेशन है। इसमें ऑक्सीजन बढ़ रही है, ये भी ऑक्सीडेशन है। तो जवाब क्या है, नन ऑफ दीज, कोई भी रिडक्शन नहीं है, सारी ऑक्सीडेशन है। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। The density of water is maximum at 4 degree centigrade. याद रखिएगा। The volume of an ideal gas is theoretically 0 at 0 Kelvin. An organic compound contain 80% carbon and 20% hydrogen. सबके हमें क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएं। तो सबसे पहले सबके मॉलिक्यूलर मास निकालो। इथेन का मॉलिक्यूलर मास 30 है, उसमें कार्बन की परसेंटेज निकालनी है हमने, तो C2 कार्बन कितना है 24, 100 से मल्टीप्लाई करो। मीथेन को करना है, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास है 16, उसमें कार्बन का हिस्सा 12, मल्टीप्लाई बाय 100 करो। ऐसे करके देखोगे तो ये पता चलेगा कि इसमें 80% कार्बन आ रही है, तो यही जवाब है। बाकी दो में कुछ और आंसर आएगा, 80% कार्बन नहीं आएगी। अगर इस तरह का एमसीक्यू आया, डायरेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। 42 आफ्टर फिलिंग 4p ऑर्बिटल। अच्छा जी, 4p ऑर्बिटल जब भर जाता है तो उसके बाद कौन से ऑर्बिटल को फिल करते हैं। तो इसके लिए हम n+l वैल्यू निकाल लेते हैं। 4p की 5 है, सॉरी थोड़ा खराब लिख दिया, 4d की 6 है, 4f की 7 है, 6s की भी 6 है, और 5s की है 5। तो देखें 4p के बाद जब इसकी 5 है तो 6 की बारी भी आ सकती है और 5 की भी आ सकती है। क्योंकि इसकी n की वैल्यू कम है तो ये पहले फिल हुआ है, बारी है अब 5s की। दिस ऑर्बिटल हैज द लोएस्ट एनर्जी। सबसे लो एनर्जी किसकी है, सबसे कम n+l वैल्यू जिसकी है उसकी एनर्जी भी सबसे कम है। n+l वैल्यू जब इसकी निकालेंगे तो 4 + 2 6 आएगी, इसकी निकालेंगे तो 2 + 0 2 आएगी, इसकी निकालेंगे तो 3 + 2 5 आएगी, इसके निकालेंगे तो 2 + 1 3 आएगी। तो जवाब है 2s। तो बेटा ये प्रोफेसर्स एकेडमी के पेपर के एमसीक्यूज का सॉल्यूशन था जो हमने आपसे डिस्कस किया है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें सब। अल्लाह हाफिज।